चैनल राइटर अमीर नाना की तरफ से खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। ये हम इनसाइड स्टोरी ऑफ आर टीवी चैनल, टीवी चैनल की अंदरूनी कहानी, टीवी चैनल्स में क्या होता है। तकरीबन इसी तरह मिलता जुलता मामला प्रोडक्शन हाउसेस का भी होता है। ख़ास तौर पे ये है, अगर इसकी तफसीलात आपको किसी को चाहिए होगी तो फिर मैं इस पर एक वीडियो पूरी इन तफसीलात की बनाऊँगा। मैं एक वीडियो में तो नहीं है कि बहुत तफसीलात है, बहुत गहराई हैं। तो जैसे आप पे सवालात होंगे अगर आए मेरे पास, तो मैं अपनी वीडियो में आपको ये सवालात का जवाब में देता रहूँगा। तो पिछले जो हमारा ये इनसाइड स्टोरी ऑफ आ टीवी चैनल, इसका जो नंबर 8 था, अब नंबर 9 में हम ये शुरू कर रहे हैं। ये नंबर 9 है इस वीडियो का, और इस स्क्रिप्ट का जो नंबर है वो सीन नंबर 7 है। वक्त दिन का है, चैनल का वेटिंग रूम है, जो जगह है मकाम वो चैनल का वेटिंग रूम है। किरदार इसमें 3-4 लड़के हैं, 3-4 लड़कियां हैं, एक या 2 असिस्टेंट है। इसमें एक असिस्टेंट माजिद नाम का भी है। स्क्रीन प्ले में लिखा है वेटिंग रूम में 3-4 लड़कियां और लड़के हैं, ये ऑडिशन के लिए आए हैं। यानी जब किसी इसका ऑडिशन होता है तो उन्हें कोई लड़के या लड़कियों को लेना होता है। इसमें हर उम्र के लोग को भी लिया जाता है। ऑडिशन तो बहुत कम ही होते हैं हमारे यहाँ, कोई करवाता है ऑडिशन, बहुत ज़्यादा इनमें कास्ट बड़ी हो तो, वरना तो उनके सब आर्टिस्ट हो गए, जब जान पहचान के होते हैं उसी में वो होते हैं। बल्कि वो एक कोऑर्डिनेटर होते हैं जो इससे लाइन प्रोड्यूसर भी कहते हैं, और कोऑर्डिनेटर भी होते हैं जो ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। आर्टिस्ट वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं, लोकेशन प्रोवाइड कर देते हैं, कास्टिंग कर देते हैं, बजट बना के दे देते हैं, वो सब चीज़ें कर देते हैं। तो सब चीज़ों के लिए ये काम करते हैं लोग। ये कोऑर्डिनेटर टाइप के लोग होते हैं। इसमें लाइन प्रोड्यूसर कहलाते हैं, और लोकेशन प्रोडक्शन, इस टाइप के नाम है अलग अलग। तो ये सब ऑडिशन के जो बच्चे आए हैं, लड़के लड़कियों के चेहरों पे कुछ कर दिखाने का जोश और वलवला है, वो पुरजोश है। यानी ये लोग बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे हैं कि कोई आए और उन्हें बुलाए। तो अब और इसमें जो सीन है उसके मुताबिक म्यूज़िक डायरेक्टर साहब जो अच्छी लगेगी, एडिटर जो एडिट करते हैं वो उसको भी सेट करेंगे म्यूज़िक। इतने में असिस्टेंट माजिद एक रफ पेड लेकर अंदर आता है। लड़के लड़कियों के चेहरों पर कुछ उम्मीद के तासुरात उभर आते हैं। एक होता है ना, तजस्सुस होता है कि यार हो जाए मेरा ये, हो मैं चांस मिल जाए, मैं टॉप का हीरो या हीरोइन बन जाऊँ और टॉप क्लास नाम पे आ जाए। अच्छा, तो माजिद जो असिस्टेंट है वो रफ पेड दिखाते हुए कहता है कि मैंने आप लोगों के नाम अंदर ऑडिशन स्टूडियो में डायरेक्टर साबिर खान साहब को दिए हैं। यानी साबिर खान साहब जो है ना वो ऑडिशन लेंगे। सब लड़के और लड़कियां पूरी उम्मीद अंदाज में सर हिलाते हैं। अब माजिद दोबारा कहता है बस अब कुछ देर में ऑडिशन शुरू होने वाला है, आप सबको वहाँ बुलाया जाएगा। आप लोग हौसला बुलंद रखें, अच्छा परफॉर्म करें, विश यू बेस्ट लक, थैंक यू। वही माजिद एक जुमला कहता है। सब सर हिलाते हैं, माजिद वापस चला जाता है। लड़के और लड़कियां एक दूसरे को देखते हैं। कुछ देर में माजिद वापस आता है। सब लड़के लड़कियां फिर पुरुमीद होकर माजिद को देखते हैं। माजिद, अब आप लोग मेरे साथ आएँ, हम अभी ऑडिशन स्टूडियो में चलते हैं। माजिद का जुमला मुकम्मल होते तमाम लड़के लड़कियां पुरजोश और खुशी के तासुरात के साथ खड़े हो जाते हैं। हम तासुरात जो हम लिखते हैं ना, ये जोश का तासुर, खुशी का तासुर, लहजे में, ये असल में एक डायरेक्शन टच होता है आर्टिस्ट के लिए, जो राइटर लिखता है कि यहाँ उस राइटर के हिसाब से ये तासुरात होने चाहिए। अच्छा, बेहतर इसमें काम डायरेक्टर साहब करते हैं। वो सब समझते हैं कि इसमें ये तासुरात के साथ इसको थोड़ा हल्का होना चाहिए, कुछ भारी होना चाहिए। तो ये तासुरात हम लिखते हैं चेहरे के आंखों में नमी आ गई, ये हो गया, ये सब चीज़ें लिखते हैं, राइटर लिख के देता है वो। तो सब पुरजोश और खुशी के तासुरात के साथ खड़े होते हैं। चेहरे पे खुशी के तासुरात हैं, जोश के तासुरात हैं कि अब कुछ करके दिखाना है।
माजिद सबके चेहरों को जायजा लेता है और मुस्कुराता है। सीन के मुताबिक यहाँ म्यूजिक चल रही है। माजिद कहता है, एक बात आप लोग समझ लें, डायरेक्टर साहब काफी सख्त आदमी है। वो एक जुमला कहता है कि डायरेक्टर साहब बड़े सख्त आदमी है। इस जुमले पर लड़के और लड़कियां थोड़े से सहम जाते हैं, थोड़ा सा वो हो जाता है यार ये तो सख्त आदमी से वास्ता पड़ रहा है। तो माजिद कहता है नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, वो दिल के बहुत अच्छे हैं, खास तौर पर लड़कियों के मामले में। लड़कियों के मामले में तो काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए जो डायलॉग स्क्रिप्ट दें उसे ध्यान और तवज्जो से पढ़ें, उसे के मुताबिक एक्ट करना है, ठीक है। एक डायलॉग स्क्रिप्ट होता है, जब ये दिया जाता है तो उसमें बताया जाता है कि इस तासुरात के साथ, इस लबो लहजे के साथ आपको ये जुमले बोलने हैं। अमूमन तो लोग जो है फिल्मों के डायलॉग बोल लेते हैं, जो मशहूर डायलॉग होते हैं, जैसे ये शोले फिल्म के डायलॉग वगैरह ये वो। लेकिन जो ड्रामों के जब स्क्रिप्ट दिए जाते हैं तो उसमें फिल्मों के डायलॉग नहीं बोले जाते। फिल्मों के उसमें चल जाता है ये थोड़ा वो, लेकिन वो भी अपने ही जुमले लिखते हैं। तो फिर वो खुशी के तासुरात, गम के तासुरात, उसी लबो लीजिए के जुमले राइटर से लिखवाते हैं और फिर वो उससे ऑडिशन के जो लड़के लड़कियां या जो भी अफराद आते हैं, हर उम्र के लोगों को ऑडिशन तो होता है, माँ बाप का किरदार भी होता है, बच्चों के भी किरदार भी होते हैं। तो वो सब के लिए होता है, वो ऑडिशन के लिए वो जुमले होते हैं। तो सब को कहते हैं कि भाई आप जो डायलॉग स्क्रिप्ट दें उसे ध्यान तवज्जो से पढ़ें और उसी के मुताबिक आपने अदाकारी करके दिखानी, एक्ट करके दिखाना, अदाकारी करके दिखानी। सब इस बात में सर हिलाते हैं। माजिद मुस्कुराते हुए इन्हें अपने पीछे आने का इशारा करता है। यहाँ म्यूजिक चलता है, माजिद आगे जा रहे हैं, पीछे ये लोग जा रहे हैं। तो यहाँ हम अपना ये नंबर 9 को रोकेंगे। नंबर 10 में हम यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अगले नंबर तक के लिए इजाज़त दी। अल्लाह हाफिज़।